हेलो दोस्तों। मेरा नाम हिमांशु प्रसाद है। दोस्त, आज मैं स्टार्ट करूँगा एचपीसीएल में जो मेरा इंटरव्यू का प्रोसेस रहा है। मेरे से क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और उसका मैंने क्या आंसर किया था, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मुझे लगता है ये सेशन आपके लिए काफ़ी बेहतरीन साबित होगा। जो लोग भी एचपीसीएल के एस्पिरेंट है या फिर किसी और पीएसयू के एस्पिरेंट है, तो मुझे लगता है वो फ़ायदे में रहोगे आप लोग। चलो भाई दोस्तों, शुरू करते हैं। सो ये एक मेरा चैनल का ब्रीफिंग है। मेरे चैनल का नाम मेरे नाम पे ही रखा गया है, हिमांशु प्रसाद, ठीक है। और अगर कहीं आपको एक मिनट, अगर कभी भी अभी आपको अगर ये करना हो सब्सक्राइब, तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। एक मिनट। ठीक है, तो देखो ये जो है, ये मेरा चैनल का ये जो आप ये सर्च करोगे तो आ जाएगा हिमांशु प्रसाद 729, ठीक है। अभी फ़िलहाल 2040 सब्सक्राइबर है दोस्त। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अगर मदद करोगे तो आगे भी हम बढ़ेंगे, ठीक है। हम एच से रिलेटेड, हमने बताया कि मैं एच से रिलेटेड आज जो भी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन और इसका आंसर भी मैं करूँगा। मैंने लिखा अभी फ़िलहाल क्वेश्चन है, ठीक है, और उसका आंसर मैं खुद से दूंगा यहाँ पे। आप कंटिन्यू बने रहना। ये मेरा कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन है फ्रेंड्स, जिसमें देखो एक तो मैंने IIT धनबाद से बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ठीक। उसके बाद 2019 में मैंने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर लिया था और फिर कैंपस प्लेसमेंट हुआ टाटा पावर में। मैंने उस टाइम पे भी गेट दिया था, बट अराउंड 2000 के अराउंड मेरा रैंक था इन 2019 गेट में, ठीक है। उसके बाद गेट मैं 3 टाइम क्लियर कर चुका हूँ, एक 2019, एक 2021 में और दूसरा 2023 में। बाकी बीच में जो था मैंने दिया नहीं था क्योंकि मैं पढ़ाई उतना कर नहीं रहा था, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताया, उसके बाद 144 रैंक मैं इस गेट 23 में लेकर आया था। और मैंने 2 बार HPCL एग्ज़ाम क्रैक किया है और उसका साथ में इंटरव्यू भी, ठीक है। तो इंटरव्यू में मेरे को 7.5 आउट ऑफ 10 मिले थे दोस्तों, ठीक है। ये मैं आपको मैंने कैसे ये मार्क्स गेन किया है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं PGCL में प्लेस्ड हूँ गेट 2023 के रैंक के हिसाब से। चलो ये देखो, क्वेश्चन का सेट है। जो भी मेरे को क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं उसको सेट में डिवाइड कर दिया हूँ। 4 सेट है जिसमें 4 क्वेश्चन है और लास्ट का जो सेट रहेगा उसमें 2 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन यही था कि गिव मी योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप HPCL का एग्ज़ाम देने जाओ, ठीक है, तो उसमें एक चीज़ पूछता है ये। सबसे पहला तो ये होगा कि आपका HPCL में जब भी आप देने जाओगे, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। पहले तो भाई होगा आपका रिटर्न, ठीक। जब आप रिटर्न कर लोगे तो आपका होगा GT, ग्रुप टास्क। GT नहीं होता है, ये ग्रुप टास्क होता है। मैं लिख देता हूँ इसको, ग्रुप टास्क, ठीक है। और तीसरा जो होगा आपका इंटरव्यू। अब इसमें सबसे खास बात इस एग्ज़ाम का ये होता है दोस्तों कि ये हर एक जो है एलिमिनेशन वाला होता है। कि लाइक आप रिटर्न क्वालिफाई करोगे तब जाकर ग्रुप टास्क में जाओगे, ग्रुप टास्क क्वालिफाई करोगे तब जाकर आप इसमें जाओगे, ठीक है, इंटरव्यू में। ये चीज़ें ध्यान रखना। HPCL का सबसे जो बेहतरीन चीज़ है यही है कि आपको हर एक स्टेज को क्रैक करना पड़ता है। और क्रैक होने के बाद भी अभी क्या होगा, जब ये तीनों आप क्रैक कर लोगे ना, तब जाकर एक मेरिट लिस्ट डिसाइड होगा, ठीक है। और वो भी मेरिट लिस्ट में अगर आप आ पाए तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा दोस्त। तो अगर ऐसा है, लेकिन मेरे केस में मेरिट लिस्ट नहीं बना था। मेरा मेरा 0.67 मार्क्स से रह गया था, तो नहीं हो पाया था। फाइनली मैं PGCL में आ गया, कोई नहीं। सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया था, ठीक। चलो आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन है ये है, पहला क्वेश्चन मेरे से यही पूछा गया था जब मैं एंट्री किया। देखो
मेरा ये सब क्लियर हो गया था, रिटर्न भी, ग्रुप टास्क। इंटरव्यू में मैं जब एंट्री किया तो उसमें लगभग अराउंड 8 मेंबर्स थे, ठीक है, 8 मेंबर्स थे, ठीक। तो जो चेयरपर्सन थे मैंने उनको विश किया और एंट्री मार लिया। क्वेश्चन मेरा पहला चेयरपर्सन पूछा कि भाई हिमांशु आप अपना शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दो। तो मैंने अपना दिया कि सर मेरा नाम हिमांशु प्रसाद है, मैं बिहार के सीतामढ़ी ज़िले से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन IIT IIM धनबाद से किया है। मैं करेंटली टाटा पावर में जॉब कर रहा हूँ इन सोलर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में, और मेरा हॉबी जो है वो मैंने अपना बता के दिया था। तो उसका सेकंड क्वेश्चन था कि भाई एक काम करो, मेरे को ये बताओ कि एक छोटी सी स्टोरी बताओ, एक स्टोरी बताओ जिसमें आप मुझे ये लीडर के तौर पे दिखने चाहिए, ठीक है। मुझे एक स्टोरी बताओ जिसमें आप लीडर की तरह दिखने चाहिए, दूसरा क्वेश्चन था। तो मैंने जो भी मैं काम किया था, अब चूँकि मैं 4 साल मेरा हो गया था, अराउंड 4 years इन टाटा पावर। तो अब चूँकि 4 years काम करूँगा तो भाई बहुत सारी स्टोरी बनी होगी। तो स्टोरी मैंने इनको शेयर किया जिसमें मैंने उनको दिखाया कि मैं कैसे एक लीडर की तरह बिहेव कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैंने स्टोरी बताया तो मेरे को पूछते हैं कि क्या जो आपने काम किया उस काम में कितने % थे, क्या जो भी आइडिया दिया वो आपने दिया या आपकी टीम ने दिया, आपका जब काम हो गया तो उसका जो क्रेडिट है आप खुद लिए या फिर पूरी टीम को भी दिए। तो भाई ऑब्वियस बात है, जेन्युइन क्वेश्चन है कि जब आप टीम में काम करते हो तो हर एक क्रेडिट आप कंप्लीट क्रेडिट आप नहीं ले सकते, आपको टीम को भी देना ही देना है, नहीं तो फिर अगली बार जब काम करोगे तो दिक्कत हो सकता है। सो ऑब्वियसली नो डाउट कि आप लीडर है तो क्रेडिट आपको मिलेगा, बट आप खुद से क्रेडिट नहीं ले सकते, आपको ऑटोमेटिक जाएगा बट खुद से आप क्रेडिट नहीं ले सकते। मैंने उनको वही बोला था कि सर मैं नहीं ले सकता कंप्लीट क्रेडिट। नो डाउट मैं भी एक टीम लीडर हूँ, बट एज ए टीम मेंबर मुझे भी क्रेडिट चाहिए और मैं सबको भी क्रेडिट दूंगा एज ए लीडर। तो ये चीज़ें मैंने उनको बोला था, काफ़ी खुश हुए थे वो। तीसरा क्वेश्चन है कि टाटा पावर इज ए प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन इवन दो यू वांट टू लीव व्हाई। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन भाई बहुत कॉमन है, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रहो ये आती ही आती है। तो मैंने उनको ये बोला था कि सर मैं टाटा पावर में काफ़ी खुश हूँ, बट अभी मेरी लर्निंग जो है स्टैगनेंट हो गई है, ठीक है, स्टैगनेंट हो गई है। तो इस वजह से सर मैं चाहता हूँ कि अब लर्निंग स्टैगनेंट हो गई है, सो मेरा ग्रोथ मेरे को अब थोड़ा सा डेंजर में दिख रहा है, मैंने ये बोला था। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि HPCL में आओ, जहाँ मुझे नई लर्निंग मिलेगी और नई लर्निंग के साथ साथ मेरा ग्रोथ भी होगा, ठीक, मैंने ये बताया था। तो इतना पूछने के बाद उनका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इन HPCL देयर मे बी अ टाइम वेयर यू विल फ्रस्ट्रेटेड और सेम नेचर ऑफ वर्क और नो चैलेंजेस, व्हाट विल यू डू। ये क्वेश्चन पूछा था। ऑब्वियस ही बात है भाई, आपका हो सकता है लर्निंग कुछ टाइम के लिए स्टेगनेंट हो जाएगा, HPCL में भी, टाटा पावर में हो गया तो ऑब्वियसली HPCL में हो सकता है। तो मैंने इनको आंसर किया था कि सर मुझे लगता है कि थोड़े समय के लिए तो हो सकता है, बट चूँकि HPCL एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और काफ़ी, और PSU महारत्ना PSU है जो काफ़ी ग्रो कर रही है। सर अगर ऐसा टाइम आता है कि छोटे समय के लिए, थोड़े समय के लिए फ्रस्ट्रेट होता भी हो, तो मुझे नहीं लगता है कि वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए रहेंगे, इसलिए क्योंकि जो अपना फॉर्मर डायरेक्टर साहब है, फॉर्मर CMD है मिस्टर, मैं नाम भूल गया हूँ उनका, जो 1983 में ज्वाइन किया और अभी फ़िलहाल रिसेंटली रिटायर्ड हुए हैं। तो सर 1983 से अगर 23 तक काम कहानी देखे तो ये अराउंड 40 ईयर्स का जर्नी है, और कोई आदमी 40 ईयर्स तक तभी रहेगा जब उसका पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों हो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि HPCL में इतने ज़्यादा समय के लिए स्टैगनेंट तो नहीं रह पाएगा सर। तो जो चेयरपर्सन थे वो काफ़ी खुश हुए थे मेरे इस जवाब से, और वो बोले थे कि भाई आप ये कहाँ पे चेक किए हो, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला आपको जो CMD के बारे में आपने बताया। तो मैं बोला कि सर मैं वेबसाइट पे पढ़ा था तो वहाँ से मुझे मिला सर। तो ये चीज़ें था।
अब हम ये चार सेट, एक सेट खत्म कर चुके हैं, सेट 2 में एंटर कर रहे हैं। उसमें क्वेश्चन ये था, फिर उनका दूसरा एक पैनल मेंबर आप पूछे मेरे से कि भाई आप चलो टाटा पावर को छोड़ रहे हो तो आप रिलायंस में जाओ, अडानी में जाओ, उधर क्यों नहीं जा रहे हो? तो मैं बोला कि सर रिलायंस और अडानी में जॉब स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि जब कोविड के टाइम था तो उसमें बहुत सारे लोगों को फायर कर दिया गया था। ठीक है, तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था उन पैनल मेंबर्स में, जो सर पूछ रहे थे रिलायंस और अडानी के बारे में। ठीक है, फायर तो भाई इवन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर भी किया है, तो व्हाट्स योर थिंकिंग ओवर दिस? तो मैंने सर को बोला था कि सर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर ये जो है आईटी सेक्टर से रिलेटेड है, एंड सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन आईटी सेक्टर, सो आई कांट कमेंट एनीथिंग। वो उनका ऐसा जवाब देने के बाद वो बोले ओके नो इशू। ठीक है, अगले एक मैम थी जो क्वेश्चन पूछी कि पिछले लास्ट 3 इयर्स में आपका हैप्पीनेस मोमेंट क्या रहा है? तो वो चीज़ें मैंने बताया था कि भाई मैंने तो सबसे पहले यही बोला कि मैम HPCL में मैं पिछली बार आया था, वो सबसे मेरा बेहतरीन हैप्पीनेस मोमेंट था। उसके बाद पीछे मैं IIT और गेट, मतलब IIT और टाटा पावर मेरा जॉब लगा, टाटा पावर मेरा प्रमोशन हो गया, तो वो भी एक हैप्पी वाला मोमेंट था। तो ये चीज़ों के बारे में मैंने बताया था। फिर उनका क्वेश्चन था कि आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ अवार्ड्स एंड एक्लोडेस के बारे में आपने बताया है, तो वो अवार्ड्स क्या थे जो आपको कंपनी में मिला था? तो बहुत सारे अवार्ड्स थे, लाइक क्या बोलते हैं उसको, स्टार ऑफ द मंथ अवार्ड, उसके बाद वाव कार्ड, उसके बाद था पीयर्स टू पीयर रिकग्निशन। ठीक है, तो वो बहुत सारे अवार्ड थे जो मुझे मिले थे, तो मैंने उनको नाम बता दिया था। और फिर उनका ये था कि ये अवार्ड्स आपको क्या इम्पैक्ट होते थे? तो मैं बोला कि मैम मुझे इससे काफ़ी खुशी मिलती थी और एक मोटिवेशन मिलता था काम करने का। तो ये चीज़ें मैंने उनको बताया, तो मैम काफ़ी खुश हुई थी उससे। क्वेश्चन नंबर सेट 3 है, जिसमें पहला क्वेश्चन था कि व्हाट्स योर चैलेंज इन लाइफ। ठीक है, अभी तक आपके लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? तो चैलेंज का मतलब तो ये होता है कि भाई कोई काम ऐसा हो जिसमें आप काफ़ी परेशान हुए हो और आपने किया, बट हो सकता है सफलता मिले भी और नहीं भी मिले, उन चीज़ों को हम चैलेंज बोलते हैं। मैंने बताया था कि चूँकि मैं HPC टाटा, जब मैं कॉलेज टाइम पे था तो वहाँ पे क्या था कि मैं एक NGO में काम करता था जिसका नाम था कर्तव्य। ठीक है, और हुआ क्या, कर्तव्य में हम लोग गरीब बच्चों को पढ़ाते थे। तो इन कॉन्सेप्ट को लेकर मैं गांव में गया था, जहाँ पे पढ़ाने की कोशिश किया था, जो हमारे क्लास 9th और 10th के बच्चों को सिलेक्ट करके, मतलब क्लास 9th और 10th का बच्चा को मैं सिलेक्ट कर रहा था और वही बच्चा 4th 5th को पढ़ाता। बट इसमें कुछ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो गया, जिसकी वजह से मुझे जॉब छोड़ना पड़ा था। ये काम मेरे पापा भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे इसमें, बोले कि नहीं तुम अपना पहले काम कर लो। इस वजह से मैं इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया था, जो कि मेरे लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर है और एक चैलेंज भी है। तो ये मैं उनको बताया था। ठीक है, इन योर इंजीनियरिंग टाइम व्हिच सब्जेक्ट एंड टॉपिक डू यू लाइक मोस्ट, तो ये पूछा गया था और फिर क्यों। तो मैंने बताया था कि मुझे मशीन सबसे ज़्यादा पसंद था, मशीन में भी वो भी ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो उनका क्वेश्चन ये था कि ट्रांसफार्मर क्यों सबसे ज़्यादा पसंद है? तो मैं बोला ट्रांसफार्मर में मैम सबसे अच्छी बात यह है कि पावर का जो ट्रांसफ़र है वो पूरा विदाउट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के होता है, और ये सबसे अच्छी बात मुझे लगी ट्रांसफार्मर का। ओके, तो वो बोली, उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था फिर मैम का कि ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल ट्रांसफार्मर एंड आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। तो नॉर्मल ट्रांसफार्मर में क्या होता है भाई कि इसमें कुछ N1:N2 होता है रेशियो, बट आइसोलेशन ट्रांसफार्मर 1:1 का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है। ठीक है, तो फिर मैम का क्वेश्चन था कि भाई आइसोलेशन ट्रांसफार्मर को 1:1 ऐसे ट्रांसफार्मर बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो भाई ऑब्वियस सी बात है, ऐसे ट्रांसफार्मर हम सेफ्टी पर्पज़ के लिए बनाते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब सेट नंबर 4 है, जिसमें 2 ही क्वेश्चन होंगे। देखो, पहला तो ये है कि इफ़ यू हैव टू गिव 2 नेम ऑफ योर सेल्फ देन व्हाट विल बी दोज। 2 नेम ऑफ योर सेल्फ, हाँ मतलब जैसे मैंने उनको जब स्टोरी बताया था तो उस स्टोरी से वो काफ़ी इम्प्रेस थे। तो वो बोले कि बताओ आप को, अगर जो कहानी मैंने सुना उससे मुझे जो अंदाज़ा लगा
आप पहले ये बताइए कि अगर आपको दो नाम चूज करना हो अपने लिए तो क्या होगा। तो मैंने बोला था सर मेरा नाम एक तो होगा स्ट्रगलर, कि मैं काफ़ी स्ट्रगल करता हूँ किसी भी चीज़ों को, किसी भी चैलेंज को मतलब चैलेंजफुल जॉब को करने में। एक तो ये, और दूसरा चाहिए इनोवेटिव। ठीक है, तो वो लोग इससे भी काफ़ी हैप्पी हुए थे। बट इसमें क्या था, मैं दूसरा का नाम नहीं दे पाया था, तो शायद वो इतना खुश नहीं हो पाए थे वो पैनल। ठीक है, पैनल मेंबर्स। उसके बाद है, तो मैंने उनको बताया था स्ट्रगल क्यों है, कि भाई मैं किसी भी काम को, किसी भी चैलेंजफुल जॉब को करने में स्ट्रगल फील करता हूँ। आई मीन स्ट्रगल बोले तो काम करता हूँ बट स्ट्रगल करना मुझे पसंद है, दैट्स वाई। और दूसरा नहीं बता पाया था, इस वजह से वो थोड़ा सा नाखुश हो गए थे। ठीक है, उसके बाद इन दिस एनर्जी ट्रांजिशन फेज व्हाट विल बी योर कंट्रीब्यूशन एज एन इलेक्ट्रिकल। चूँकि देखो भाई हम लोग अभी क्या है, आयल है। ठीक है, आयल वाला व्हीकल है, अब इस ईवी व्हीकल में जा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में। तो एक एनर्जी का ट्रांजिशन है ना, आप आयल सेक्टर से एनर्जी सेक्टर में जा रहे हो। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक इंजन का क्या काम होगा बताओ। तो भाई वही, आप क्या करोगे, सोलर से एनर्जी जनरेट करोगे। तो मैंने यही सब चीज़ें उनको बता कि सोलर विंड में हम लोग काम करेंगे और सोलर में को और एफिशिएंट बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा एक कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो इस तरह से करने के बाद पैनल्स मेंबर बोले कि ठीक है मानसू, अब आप जा सकते हो, अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछो। मैंने कुछ पूछा नहीं था, बस इतना करके मैं निकाल रहा था। सो दैट इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस व्हिच वाज आस्क्ड इन एचपीसीएल इंटरव्यू। और फिर उसके बाद मुझे मेडिकल के लिए बुलाया गया था। मेडिकल मेरा फर्स्ट क्लास रहा था नो डाउट। सिर्फ वही हुआ कि लास्ट में मेरा जो नंबर्स है मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाया था, बिकॉज ऑफ 0.67 मार्क्स कम हो गया था। ठीक है, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर लविंग दिस।